नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि बीएसएफ का एडमिट कार्ड आ गया, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। बेसब्री से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे। देखिए बाबू, यही समय है अपने माता पिता का सपना पूरा करने का। आपके पास मात्र आज से मैं गिने कहूँ ना, मात्र 10 दिन का टाइम है। 10 दिन। और आपको ऐसा लग रहा है कि 10 दिन में कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपसे बता दूं, मैं आपसे वादा करता हूं 10 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ करने के लिए ये नहीं कि हम 100 वर्षों तक जिए, बल्कि एक दिन में ही कुछ ऐसा कर दें कि 100 वर्षों तक याद रखा जाए। आज वो समय आपके पास आ गया है। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं पहले सिलेबस से। उसके बाद एक एक चीजों को 10 दिन में आपको मैं पूरा कराऊंगा, और आपका कर्म और धर्म होगा कि आप इन सब चीजों को ग्रहण करें। सबसे पहले मैं बात बताता हूं आपको। कुल टोटल जो यहाँ पर पोस्ट है, 2788 पोस्टों पर जो है 2788 पोस्टों पे मारामारी होगा, जो ऑल इंडिया में है। तो क्या आप क्या समझ रहे हैं, घर पे सूत के बैठ के खाली हो जाएगा? एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे ना, क्या सो कर इंतजार कर रहे थे एडमिट कार्ड का? वह लड़का जो 24 घंटा पढ़ रहा था और आप सो कर इंतजार कर रहे थे, तो आप में उसमें फर्क होगा ना। यही है तैयारी। इसलिए कहा जाता है, अगर आप एलिजिबल है किसी चीज के लिए, रिटेन की बात है, केवल फिजिकल निकल गया उसी दिन से आपको रिटेन की तैयारी में लग जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल बीएसएफ एग्जाम कराएगा। सबसे सुंदर प्रक्रिया बीएसएफ की भर्ती की होती है तो बीएसएफ की है। सबसे बढ़िया भर्ती कराता है तो बीएसएफ बोर्ड, एक नंबर का। अभी देखिए 20 और 21 में एग्जाम होने वाला था, आर्मी की भर्ती रैली चल रही है, इसके कारण उसने चेंज कर दिया। 4 दिसंबर का डेट दिया और 4 दिसंबर के लिए उसने फतवा जारी कर दिया। उठो जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, वह समय आ गया है। आइए इधर देखते हैं, हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बाबू यहाँ देखें, यहाँ पर जीके जीएस की जो बात करते हैं ना, वो 25 अंक का आएगा। मेरा मैथ जो है ना 25 अंक का आएगा, रीजनिंग मेरा 25 अंक का आएगा, और हिंदी 25। कुल टोटल मिलाकर हो जाएंगे बाबू 100। इसमें एक भी नकारात्मक अंक की बात नहीं होगी, कोई भी निगेटिव अंक आपसे नहीं लिया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, जो ये चारों भाग हैं, इन चारों भागों के चारों एरिया होंगे, बहुत सारे एरिया हैं। अगर आपको पढ़ने के लिए दीजिए कि जीके जीएस पढ़िए, तो बाबू मैं आपसे बता दूं, उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा जीके जीएस कभी खत्म नहीं होता है। कोई अध्यापक कहे कि मैंने इतिहास आज अपने कोचिंग में खत्म कर दिया, अरे बाबू कभी जिंदगी में खत्म हो ही नहीं सकता इतिहास। कोई कहे मैथ खत्म कर दिया, मैथ कभी खत्म हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा अगर कि रीजनिंग खत्म हो गया, कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई कहे कि हिंदी खत्म हो गया, कभी खत्म नहीं होता है। आप इसको जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तो जिंदगी भर कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहेगा। आइए मैं बात करता हूँ जीके जीएस की। भारतीय संविधान, आपको भारतीय संविधान में संविधान बनने और किस प्रकार से संविधान को बनाया गया, उसमें क्या क्या जो है कि परेशानियां हुई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सारी बातें यहां पर आ जाएंगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर मंत्रिमंडल, पुराने जो शिक्षा विभाग की बात थी, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इतिहास की बात करेंगे आप, तो इतिहास आपका पता है, आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और ये अपना जो है कि आधुनिक भारत का इतिहास, सारे इतिहास आपके पास आएंगे। और ये तीनों इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको बता देता हूँ। इतिहास में बाबू वैदिक काल पढ़ लीजिएगा, जहां पर 4 वेदों के बारे में बात होगी, बाबू पुराणों के बारे में बात होगी। आप यहीं पर पढ़ लीजिएगा। क्या हो, आप तो ये बौद्ध धर्म पढ़ लीजिएगा, आप जैन धर्म पढ़ लीजिएगा। इसी इतिहास में आप कभी भी अशोक को मत भूलिएगा, क्योंकि अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अशोक 16 को महाजनपद हो बाबू, जो मगध बहुत शक्तिशाली था, तो ओके मगधवा को पढ़ लीजिएगा आप, उसके बारे में उसकी राजधानी अवधानियां दिया है। ठीक है ना। बौद्ध संगीतियां हुई हैं, बौद्ध संगीतियां चारों बाबू, चारों पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। वैसे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इनको पढ़ लेंगे अपने खुद से भी। भूगोल में जब आइएगा तो ग्रहों के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में, ठीक है, इस भूगोल के अंतर्गत आप इन सब चीजों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। कुछ कितना परसेंट जनसंख्या, जलवायु, ये सब आ जाएगा भूगोल में। बड़ा और छोटा, हमारे देश में कुछ बहुत चीजें बहुत बड़ी हैं और कुछ क्या छोटी हैं, तो बड़ा और छोटा पदार्थ कुछ प्रश्न आएगा, उसको देख लीजिएगा। खेल जगत, 2020, आईपीएल, वर्ल्ड कप, फुटबॉल,
वॉलीबॉल, यहाँ तक कि आपकी हॉकी का गेम, ओलंपिक, इन सब में जो उत्कृष्ट होता है, गोल्डन मैन किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा को कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान, विज्ञान से बाबू ना देखो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों में से ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि पिछली बार केमिस्ट्री से उठाया था बहुत शानदार क्वेश्चन। पिछले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ बाबू, ठीक है। पिछला पेपर में उठाया था कि हमारे जो आवर्तसारणी के जनक हैं मेंडलीव जी, उनकी आधुनिक आवर्तसारणी के नियम क्या है। तो आपको मैं बता दूं, आधुनिक आवर्तसारणी का जो नियम है वह परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन है, और जो उनकी पुरानी वाली जो आवर्तसारणियां थी वो परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। यही परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐसे करके दिया था। तो इससे पूछा था, ठीक है। पुरस्कार बाबू, पुरस्कार प्राप्त होता है, कई प्रकार के पुरस्कार हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आपसे कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पता नहीं है तो जान जाइए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पूछ सकता है। किताब, किताबों के लेखक, ठीक है ना, कि कौन से लेखक ने कौन सी किताब को लिखी है, इसके बारे में बात करता है किताब के लेखक। एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, 100% आएगा। देश विदेश, हमारे और देश विदेश की बात होगी ना, अपने पड़ोसी देश, मुद्रा, पड़ोसी देश, देश विदेश, मुद्रा, राजधानी बाबू, मुद्रा, राजधानी, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देशों के बारे में ज्यादा करके जानकारियां रख लीजिएगा। करंट अफेयर्स, 3 महीना करंट अफेयर पढ़ के जाइए, 3 महीना। और करंट अफेयर की बात मैं करूं तो ज्यादा एरिया क्या है करंट अफेयर का, खेल का करंट अफेयर, खेल क्षेत्र, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कुछ योजनाएं चली होंगी, उसके बारे में बात कर लीजिएगा। नए नए मंत्रिमंडल हुए हैं अगर केंद्रीय, तो उन मंत्रियों का नाम पूछ याद कर लीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, कानून मंत्री कौन है, सड़क मंत्री कौन है, इस सब में एक क्वेश्चन पूछेगा। 100% गारंटी दे रहे हैं आपसे, ठीक है। और आपसे बता दूं, मुझे शौक नहीं लगा कि मैं यूट्यूब पर आकर और कॉमेडी वीडियो इधर उधर करके मैं छा जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं क्लास में जो है मैं पढ़ाऊंगा कि सिलेबस बताऊंगा, तो इस सिलेबस मेरे बच्चे वीडियो में देख लेंगे तो उनको आसानी हो जाएगी, और मैं वहां केवल पढ़ाऊंगा। तो रात दिन मैं उनके लिए मेहनत करके काम कर रहा हूँ बाबू। ये देखिए, आपको लग रहा होगा, ये देखिए 10:22 हो रहा है, ट्यूसडे नवंबर 22, और ये पीएम का टाइम है बाबू, एएम का टाइम नहीं है, पीएम है, सॉरी, हाँ पीएम है। अब आगे देखिए, ये अब आगे आपका आ गया बाबू मैथ। मैथ बाबू देखेंगे, मैथ में आता है आपका सरलीकरण, दशमलव, प्रतिशत, कार्य समय, वर्ग, वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, एलसीएम, एचसीएफ, संख्या पद्धति। तो ये भाई, ये तो समझिए एकदम वो है, आना ही है इनको, कुछ भी हो। चाल दूरी समय, पिछले साल चाल दूरी समय से एक क्वेश्चन आया था, और कार्य समय से एक क्वेश्चन आया था। एलसीएम एचसीएफ पर आधारित 3 क्वेश्चन आया था, अनुपात पर आधारित 3 क्वेश्चन आया था, और सरलीकरण, बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे बाबू, वर्गमूल और सरलीकरण पर थे। इसमें सबसे अधिक सरलीकरण पूछा जाता है। आप कहेंगे सर जी इसमें लाभ हानि का चैप्टर ही नहीं है, तो हाँ, तो बाबू नहीं पूछता है, बहुत बदमाश है ये, बड़ी कठिन होता है मैथ वाइज का। सरलीकरण मैथ का सबसे कठिन प्रोसेस है, सबसे कठिन भाग है मैथ का सरलीकरण। आईसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये सरलीकरण। इसके बाद से आपका जो है कि दशमलव वाले पॉइंट वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इनको, ठीक है ना। तो मैं कम से कम 100 क्वेश्चन आपको दूंगा, 100, उनको कई बार अध्ययन करके जाइएगा, आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। आप अपने आप को रोक कर रखिए। अनुपात, एलसीएम एचसीएफ आएगा आपको, वो भी हो जाएगा। संख्या पद्धति की बात होगी, चाल दूरी समय की बात होगी, ठीक है। आते हैं रीजनिंग में, कथन निष्कर्ष, जानते ही है कथन निष्कर्ष। समानता, 2 वस्तुएं दे देंगी, उनमें क्या समानता है, क्या विषम है, क्या सम है, ऐसे दे देगा। समरूपता, यह भी पहचाने के लिए, विषम और सम पहचाने के लिए दे सकता है। रक्त संबंध रिलेशन बनाना होगा, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन समझ रहे हैं, मामा नानी, मामा मौसा, पापा पापी, जो भी है। कोडिंग डिकोडिंग, एबीसीडी अल्फाबेट वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। क्रम व्यवस्था, बैठाने वाला व्यवस्था हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई, गोला, जैसे भी वो बैठा दे। घड़ी, घड़ी से पिछले बार बाबू एक क्वेश्चन आया था घड़ी से, और कोण ज्ञात करने के लिए आएगा एक क्वेश्चन, एकदम 100% लिख लीजिए। घड़ी से एक क्वेश्चन एकदम निश्चित है, और कोण निकालने के लिए आएगा। दिशा, डायरेक्शन से आ सकता है, डायरेक्शन पिछले साल बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया था,
सूर्य के प्रकाश पर आधारित क्वेश्चन एक दे दिया था, ठीक है ना। तो दिशा रीजनिंग के इतना ही सिलेबस में से आने वाले हैं बाबू। हिंदिया देखो, हिंदिया देख लो, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, शुद्ध अशुद्ध, रिक्त स्थान, मुहावरा, लोकोक्तियां, गद्यांश, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि विच्छेद। बाबू आपसे बता दे, इन्हीं सिलेबसों में से आने वाला है। इसके अलावा आपको लग रहा होगा समास, ये सब कुछ नहीं। संधि विच्छेद मैंने दिया है, मे भी आ पाए संधि विच्छेद से, बाकी सब यही सब होंगे। 25 अंक आने हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं में से आपकी भविष्य तैयार होने वाली है, इसी में से भविष्य तैयार होने वाला है। अब आप अपने ऊपर तय करिए कि आप अपना भविष्य कैसे तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं या बस सिलेबस को देखकर चुप हो जाते हैं। आप बेचैन थे कि एडमिट करवा नहीं निकल रहा है, एडमिट करवा नहीं निकल रहा, निकल तो गया, क्या कर लेंगे आप इसका। जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना बाबू, तब तक कुछ नहीं होगा। रगों में साहस भरिए, अपने खून में, अपनी जो हमारा ये खून है ना, खून में गर्मी लाओ। कैसी गर्मी? अपनी जीत की गर्मी लाओ, समझ रहे ना। भी अक्षर हमें बहुत कुछ सिखाता है बाबू। भी माने हो विक्ट्री, विक्ट्री माने विजेता। भी को कम मत आकिएगा, बहुत ही सुंदर सब वर्ड है भी शब्द बहुत ही सुंदर है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में बाबू ना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आपके इन सभी सिलेबस में एक एक करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैं वीडियो बनाऊंगा और आप उनको जरूर देखिएगा। आपको ये सब में 100% फायदा होने वाला है। और अगर हमारे एरिया के हैं, मैं कुशीनगर जिला से हूँ यहाँ पर, और यदि आप हमारे एरिया से हैं तो आप हमसे जुड़िए। आपको मैं रिटेन एग्जाम निकलवाने की मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन जैसे मैं कहूँगा आपको वैसे रहना पड़ेगा, ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।